हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं किट्टो वेल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बहुत सारा कंटेंट है। हम लोग टीए को तो देखेंगे ही, साथ में आप देखने वाले हैं ढेर सारी न्यूज़ेस को। एंड यार, मार्केट की कंडीशन इतनी सही नहीं है, तो थोड़ा सा सेफ चलना, स्टॉप लॉस लगा के चलना अगर आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट कर रहे हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मार्केट से। तो सबसे पहले मार्केट की अगर बात करें तो यार, आज चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल। अगर आप ट्रेडिंग व्यू परचेस करना चाहते हो तो अच्छा खासा डिस्काउंट है, जिसमें 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको फ्री भी मिल रहा है। तो अगर आप इसका प्रो वर्जन लेना चाहते थे, मूड है आपका, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। इसका ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर आप जाके जो परचेस है वो कर सकते हो। क्रिप्टो से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो भाई बिटकॉइन है हर चीज़ के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि या तो जो मार्केट है वो आपका इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। बट मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल से ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुका है एंड यहाँ पर ये नीचे जा चुका है। ये कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं है, ये हमारे पुराने टारगेट्स थे जो कि हमने बहुत पहले यहाँ पे लगाए हुए थे। बट अब ये टारगेट्स को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप नॉर्मली देखें तो इस लेवल को मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिटकॉइन में, वो ये है कि बिटकॉइन यहाँ पे ना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन यहाँ से शॉर्ट टर्म में इस तरीके का मोमेंटम दे सकता है। तो जो चीज़ हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुई मार्केट में, बट ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे हो सकती है कि मार्केट इस तरीके से कोई मोमेंटम प्लान करे। क्योंकि अगर बिटकॉइन को गिरना होता तो वहाँ से डायरेक्ट गिर जाता, और अगर बिटकॉइन को गिरना भी है तो एटलीस्ट यहाँ पे जो डेली क्लोजिंग है ना, वो बिटकॉइन को नीचे करनी पड़ेगी लगभग $15,450 के। अगर इसके नीचे बिटकॉइन की क्लोजिंग हो जाती है तो हाँ, बिटकॉइन के अंदर बड़े बड़े क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। और बिटकॉइन सिर्फ यहाँ पर जो क्रैशेस हैं वो सिर्फ प्राइस नहीं है, यहाँ पे कुछ बुरी न्यूज़ेस भी आ रही हैं, जैसे कि जेनेसिस है। तो जेनेसिस ने बेसिकली बोला है तो है कि हम लोग बैंकरप्सी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने तो देखो मना कर रहे हैं कि हम नहीं करने वाले, या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग्स बहुत सारी आ रही है कि जेनेसिस कहीं ना कहीं बैंकरप्ट यहाँ पे हो सकता है, और वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें आने वाले दिनों में फंडिंग नहीं मिली। इवन दैट इन्होंने यहाँ पे बात करी थी बाइनेंस से कि कुछ कर दो, कुछ हेल्प हो सके, तो बाइनेंस ने भी मना कर दिया। साफ साफ बाइनेंस जो है वो इस चीज़ से यहाँ पे नकार गया है कि नहीं, हम भाई आपकी जेनेसिस की यहाँ पे मदद नहीं कर सकते हो, ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जेनेसिस को यहाँ पे जो पैसा चाहिए वो बहुत बड़ा है, वो है कम से कम $1 बिलियन। और जेनेसिस क्या है तो देखो, जेनेसिस एक कंपनी है, बहुत पुरानी है, और यहाँ पे आपका लोन का काम चलता था। तो बड़े बड़े जो लोन्स लेने हैं क्रिप्टो और इधर उधर के, वो सारे होते थे। और ये अंडर आती है बेसिकली DCG यानी कि डिजिटल करेंसी ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे मोटे स्तर पे देखें तो जेनेसिस है, ग्रे स्केल है, कॉइनडेक्स है, फाउंड्री है, लूनो है। बाकी कंपनीज तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन कॉइनडेक्स हम न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ग्रे स्केल को हम जानते हैं, जेनेसिस को जानते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो असर है वो ग्रे स्केल पे भी पड़ रहा है बिटकॉइन की प्राइसेस से। अगर आप देखोगे तो जो NAV है वो -42% के आसपास यहाँ पे चल रही है ग्रे स्केल के ऊपर। ये हालांकि बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस हो चुका है, और इसी डिस्काउंट प्राइस की अगर हम लोग बात करते हैं या फिर चीज़ें यहाँ पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा डिस्काउंट हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक न्यूज़ निकल के आई है वो ये आई है कि जो ग्रे स्केल है बेसिकली वो रिफ्यूज़ कर रहा है प्रूफ ऑफ रिजर्व देने के लिए। जैसे कि बाकी सभी एक्सचेंजेस अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने यूजर्स ने डिपॉजिट किया है, तो वो बेसिकली उन्होंने मना करा है। हालांकि देखो, इस चीज़ पे मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये ट्विटर पे किसी पर्सन ने अपना डाला है, तो यहाँ पर ये चीज़ कह पाना थोड़ा सा टफ होगा कि क्या वाकई में इन्होंने मना करा है। क्योंकि कंपनी देखो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो आर्क इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बड़े तौर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं GBTC, कॉइनबेस, ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ घूम फिर के एक ही पाले के अंदर यहाँ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं जेनेसिस से ये सारी चीज़ें स्टार्ट तो हुई हैं, और इसी के तौर पे अगर आप न्यूज़ेस को भी देख रहे हो, कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि हाँ, जेनेसिस की हालत यहाँ पे ख़राब है। और अगर ये मेल्टडाउन यहाँ पे आता है तो हाँ, जो बिटकॉइन की प्राइसेस में हम लोग चीज़ों को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली हो सकती है। बट आई थिंक पहले ये थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए शायद ऊपर जाए, उसके बाद नीचे गिरे, तो ये चीज़ भी बिल्कुल पॉसिबल है मार्केट के अंदर। पर अभी भी बिटकॉइन बेयरिश है, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं मिली जिससे कि हम बिटकॉइन में बुलिश हो पाए। और अभी इसकी रेगुलर बेसिस पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जिससे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस बिटकॉइन में देखने को मिले। तो अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगभग 11,500 के आसपास का ही लेवल है, जहाँ पे कि अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रीच कर देता है 15,400 के लेवल को, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ यहाँ पे फिर 11,500 तक यहाँ पे भी ड्रॉप आपका बिटकॉइन यहाँ पे कर सकता है। तो थोड़ा सा संभल के काम करना।
आप जो कुछ भी कर रहे हो स्टॉप लॉस लगा के चलो, और शॉर्ट टर्म में अगर कुछ भी बुलिशनेस आती है तो मार्केट में अगर कुछ भी पंप आए तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे जो मार्केट है वो मे भी थोड़ा बहुत अप डाउन करे, थोड़ा 17,000 के आसपास जाए और उसके बाद फिर नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट यहाँ से कर सकता है। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के CME चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर एक छोटी सी गैप अभी हमें देखने को मिल रही है। नियरेस्ट फॉर्म की बात करें तो ये वाली गैप है जो कि आपको 16,200 से 16,400 के आसपास मिलती है। तो ये वाली गैप में भी हो सकता है पहले फिल हो, फिर जो मार्केट है वो अपने आपको कंटिन्यू नीचे की तरफ यहाँ पे कर सके। एंड थोड़े दिन पहले जैसे हम लोगों ने बात करी थी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में, जिसके अंदर अगर देखें तो वो हमें कहीं ना कहीं बियर फ्लैग के तौर पे यहाँ पे दिख रहा था, तो ये वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था। इसके अकॉर्डिंग तो ये बेसिकली यहाँ पे टूट चुका है। और अगर आप इसके टारगेट वाइज यहाँ पे बात करते हो बिटकॉइन के अंदर, तो हाँ ये चीज़ हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर हम इसके टारगेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो लगभग ये भी 12,200 से 11,500 के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको बिटकॉइन के ऊपर कॉशियस होकर यहाँ पे चलना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी मिल सके और आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर पाएँ। इसी के तौर पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे क्या कर रही है। तो डोमिनेंस में वापस एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है, जिसका मतलब थोड़ा बिटकॉइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर डोमिनेंस गिरती है तो अल्ट्स का इसमें बेसिकली फायदा मिल सकता है। और अगर हम लोग अल्टकॉइन की डोमिनेंस पे बात करें तो ये देख सकते हो ये वाकई नीचे की तरफ टूट गई है, जैसे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे भी बात कर चुके थे। और यहाँ पर भी आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो इस केस में बात करें तो मार्केट जो है वो इसको नीचे की तरफ ब्लीड कर रहा है। एंड नीचे अगर हम लोग बात करें तो लगभग 8.6 के आसपास तक यहाँ पे जो मार्केट है वो ड्रॉप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी मार्केट के अंदर रन हो रही हैं और इस चीज़ को आप पर्टिकुलरली यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अंदर भी जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया है। हालांकि पहले से हम लोगों ने जो लेवल्स है वो निकाल रखे हैं, जिसमें कि 800 के आसपास पहला लेवल है और दूसरा लेवल हमें 500 के आसपास मिलता है, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होने वाला है। अब यहाँ पे जो टेस्टिंग थी वो बेसिकली इथेरियम की हो चुकी है। इथेरियम ने अपना ट्रायंगल ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी मोमेंटम्स आते हैं वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। और इसी के तौर पे अगर हम लास्ट सपोर्ट की बात करें तो इथेरियम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर चुका है। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। जैसे अगर बिटकॉइन पंप होता है तो इथेरियम के अंदर भी चांसेस होंगे कि इथेरियम 1180 1190 के आसपास आए और फिर वहाँ से जो मार्केट है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लेवल हम लोगों के पास है वो है 884 या 800 850 के आसपास का। जिस लेवल पर अगर प्राइस आ जाता है देन जो मार्केट है फिर वो वहाँ से और ज़्यादा अच्छे तरीके से गिर सकता है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन इथेरियम की जो दिक्कत है वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसा यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि FTX के अकाउंट को जिसने हैक किया था वो बेसिकली यहाँ पे इथेरियम को भी सेल आउट कर रहा है। तो ये बेसिकली उसका एड्रेस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर ये FTX अकाउंट ड्रेना करके लिखा है, जहाँ पे इथेरियम और ये सारी चीज़ों के बारे में चल रहा है। और इसके भी उड़ती उड़ती न्यूज़ तो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं ये अकाउंट जिसमें बहुत सारा फंड है ये कहीं ना कहीं इथेरियम को डंप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इसके बिहाफ में एक और मुझे कह सकते हो कि थ्रेट मिला है, जहाँ पे कि एक ने बताया कि जो FTX की न्यूज़ थी, जो मिसकंसेप्शंस थे, वो बेसिकली इस पूरे थ्रेड के अंदर दिए गए। तो ये थ्रेड बेसिकली मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली पढ़ लेना। और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम के ऊपर मिली जाती हैं अप टू डेट, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो। जहाँ पे एक नया डेक्स आया है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ जो FTX के साथ हुई है तो उसका मैंने एड्रेसेस और सारी चीज़ें ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे रखी है। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। और इसी के साथ यहाँ पे एक ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है, कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर इथरबिट के ऊपर। चलो उस पर बाद में बात करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे चल रही है। और इतना ही नहीं, एक CRV जो टोकन है उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है, जहाँ पे कि CRV टोकन के अंदर अगर हम बात करें तो आवेलांच जो प्रोजेक्ट है, या आवे हम जिसे कहते हैं, सॉरी नॉट आवेलांच, इट्स आवे प्रोजेक्ट। तो बेसिकली यहाँ से कह सकते हैं कि बोरो करा गया पैसा और उसके बाद यहाँ पर CRV टोकन को शॉर्ट किया जा रहा है। तो आप ये चीज़ देख पाओगे कि CRV के प्राइसेस में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे 40 मिलियन के जो USDC थे वो बेसिकली आवे से बोरो करे गए और CRV को सेल करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको डंप्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी मार्केट में चल रही हैं। अभी कोई भी टोकन, कोई भी अल्ट्स इतने सेफ नहीं है। आपको डेफिनेटली बॉटम टारगेट मिल जाएंगे जहां आप बाय करके चल सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अभी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ चल रही हैं और मार्केट अभी कहीं ना कहीं बॉटम आउट नहीं हुआ है, जिसके चांसेस तो कमी है। और मे भी जब मार्केट बॉटम होता है तो वो चीज़ यही है जो लेवल्स मैं आपको पहले से यहाँ पे डिटरमाइन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम 1 यानी कि इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ सकता है, उसके दो रीज़न है। मार्केट ने अभी तक अपने सपोर्ट को होल्ड कर रखा है, और दूसरा रीज़न अगर हम बात करें तो वो है ये CME गैप। तो इसको ये फिल कर सकता है अराउंड 1194 यानी $1200 के आसपास। और उसके बाद अगर कोई डंप मिलता है देन मार्केट में एक ह्यूज करेक्शन हो सकता है। और ये वाला तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट अपना 998 का लेवल लूज़ कर जाता है तो फिर मार्केट $500 तक भी
नीचे ड्रॉप कर सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन के पास एक रेजिस्टेंस है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल अपसाइड की तरफ ब्रेक कर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके हिट करेगा, और ये ट्रेंड अभी भी बाकायदा बना हुआ है। तो और आप देख सकते हो बुलिश कैंडल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम अप मोमेंटम देख सकते हैं 75, फिर वहाँ से अगर कोई क्रैश होता है तो मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म क्रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बिटकॉइन पंप हुआ, इथेरियम पंप हुआ, तो लाइटकॉइन भी डेफिनेटली होगा, और इसमें हमारे पास जो टारगेट है वो 73-75 के आसपास तक यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। तो बाइनेंस कॉइन अगर आप देखने की कोशिश करो तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये एक फॉलिंग वेज है। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट का एक रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ से मार्केट ड्रॉप करेगा। मार्केट उतना ऊपर तो नहीं गया, लेकिन लगभग यहीं पे एक डबल टॉप बना के मार्केट नीचे करेक्शन कर चुका है, और अभी के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट है उसको भी मार्केट ब्रीच यहाँ पे कर चुका है। तो इसके अगर मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरता है, इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में चांसेस ये बनेंगे कि मार्केट हाँ इसको सस्टेन कर जाएगा। जो मार्केट है आपका, अगर हम उसमें बात करें तो मार्केट इस तरीके से मोमेंटम दे सकता है, जिसमें अगर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आता है तो ये जो रेजिस्टेंस लास्ट टाइम प्ले आउट हुआ था, ये रेजिस्टेंस फिर से मार्केट के अंदर प्ले आउट हो सकता है, जो कि हमें लगभग देखने को मिल जाता है $274-275 के आसपास। तो अगर यहाँ पे मार्केट टेस्ट आउट कर लेता है तो मार्केट के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और फिर से जो उसका बॉटम पॉइंट है, बॉटम लेवल लाइक 183-189, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मार्केट यहाँ पर आ सकता है। इसी के तौर पे बात करते हैं XRP के बारे में। तो XRP का ब्रेकआउट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। मार्केट ने पहले तो इस ट्रायंगल को थोड़ा ब्रेक किया, हालांकि ट्रायंगल अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं अपसाइड, एंड उसके बाद पूरा प्राइस डाउनसाइड गया है, और दोबारा ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है XRP के अंदर कि XRP के अंदर मार्केट थोड़ा सा पंप करके दोबारा यहाँ तक आए और फिर से मार्केट डंप करना स्टार्ट करे, तो थोड़ा सा कॉशियसली आपको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल है 0.31, जब तक ये नहीं टूटा तब तक ठीक है, ये टूटता है तो शॉर्ट के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डॉट के बारे में। तो डॉट का प्राइस ऊपर की तरफ नहीं गया एज अ फॉलिंग वेज, ये वाले रेजिस्टेंस ही मार्केट नीचे की तरफ ड्रॉप कर गया है। तो इस वाले पॉइंट को मैं इस तरह रिमूव कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको अगर हम मूव करना चाहें तो इस तरह मूव करके यहाँ पे चल सकते हैं अराउंड 3.4 टू लाइक $4 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म कोई बाउंस आता है तो पहला रेजिस्टेंस 5.48 रहेगा, दूसरा होगा 5.98। स्टॉप लॉसेस थोड़े ऊपर रहेंगे लाइक 6.3, और उसके बाद हम शॉर्ट करके नीचे मार्केट में चल सकते हैं, और यहाँ पर इस दोनों डॉटेड लाइंस को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो के अंदर हम बियर फ्लैग को पहले से डिटरमाइन करते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस पे मार्केट हिट करके वापस नीचे ड्रॉप किया है, टारगेट स्टिल 5.4 के आसपास है, तो यही टारगेट हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है बेसिकली सोल के अंदर भी जो चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी थी या जैसी थी वैसी नहीं हुई है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, डायरेक्टली फॉल करना स्टार्ट कर गया है। तो यस, जो रेजिस्टेंस हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि प्राइस अगर ऊपर आता है तो वो चीज़ें नहीं हुई है, एंड क्योंकि अभी कंटिन्यू फॉल कर रहा है तो आप इस लाइन को अगर चेंज कर भी देते हैं इन एनी केस तो भी मार्केट वहाँ पे नहीं जा पाएगा, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो यहीं से चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये जो लेवल अभी हमारे पास था एज अ सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। तो अगर सोल की प्राइसेस थोड़ा ऊपर आती हैं लाइक $13, तो हमें शॉर्ट के मौके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाला रेजिस्टेंस मैं भी रिमूव कर देता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो तो अलग बात है, नहीं तो अभी तो अल्टीमेट गोल $5 के आसपास से सोल का यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आडा के बारे में। आडा भी अपना फॉलिंग वेज नहीं ब्रेक कर पाता क्योंकि ये वाला उतना प्रॉपर भी नहीं था। मार्केट ने जैसे इसको टेस्ट किया या इस ट्रेंड लाइन को आप कह सकते हो, और वापस से प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट कर गए। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस है जो कि अभी हमें लगभग 0.31 से 3170 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो भी हमारा सपोर्ट होगा 0.26 से, इसके नीचे अगर आडा जाता है या इस तक आता है तो हमारे टारगेट के लिए ये एक बेटर पोजीशन रहने वाली है। मैटिक के बारे में बात करते हैं तो मैटिक में हमारी जो लाइन है वो टेस्ट हो चुकी है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये जोन लगा के बता ही दिया था कि मार्केट के लिए सपोर्ट है, लेकिन यहाँ से भी मार्केट आता है तो नीचे जो सपोर्ट है वो 0.77 के आसपास होगा। वापस प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो पूरा जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट करने वाला है, और इसी जोन के आसपास से कहीं ना कहीं हम लोगों को जो चीज़ें वो शॉर्ट होती हुई यहाँ पे मिल सकती हैं। तो ये डेफिनेटली हमें यहाँ पे फिर ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना कॉइन के बारे में। तो माना कॉइन बेसिकली अपना लो भी तोड़ चुका है, जिस सपोर्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी अब यहाँ पे ब्रेक हो गया है। इसके नीचे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स या चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, और पुराने डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो अब जो सेकेंड सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल सकता है वो अराउंड मिलेगा $0.20 के आसपास। तो अगर आप यहाँ तक का वेट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है। अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे तो ये वाला जो पैटर्न था, आप इसको चाहे हेड एंड शोल्डर लेना चाहो तो हेड एंड शोल्डर के तौर पे ले सकते हो,
तो अगर हम इसको देखें तो इट्स अ शोल्डर, इट्स अ हेड एंड इट्स अ शोल्डर। इसका रिट्रेसमेंट एंड ड्रॉप के बाद यहाँ पे चीज़ें आई हैं और इसी तरीके से मार्केट यहाँ पे ड्रॉप कर चुका है। एंड इसी के साथ बात करते हैं लास्ट कॉइन जो कि है सैंड। सैंड के अंदर भी कंटिन्यूस मार्केट फॉल कर रहा है। अगर हम लोग 4 आवर के हिसाब से बात करें तो हमने ट्रेंड लाइंस लगाई थी, जिसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट यहाँ पे लिया है, इसको रिट्रेसमेंट देके। एंड मार्केट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया है वहीं से मार्केट अपना ड्रॉप करना स्टार्ट कर चुका है। तो अभी के केस में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा पिछले बार का सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसी पोजीशन से हम शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें 0.36 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की सारी खबरें, सारी चीज़ें जिसको कि हमने कवर किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी कॉइन, सभी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। टोटल मार्केट कैप को हम बाद में कवर करेंगे वीकली क्लोजिंग के बाद, और अगर आप कुछ कॉइन्स ऐड कराना चाहते हो इस लिस्ट के अंदर तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। इसी के तौर पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि FTX के कांड के बाद तो हम लोग एक्सचेंजेस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। डेक्सेस पे शिफ्ट होना ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर वॉलेट चाहिए होते हैं। लेकिन आपका अगर फंड आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो हार्डवेयर वॉलेट एक नेसेसरी चीज़ है जिसको आप इथरबिट से डेफिनेटली ले सकते हो। ब्लैक फ्राइडे की डील यहाँ पे भी चल रही है, 20% ऑफ है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मैंने आपको सारे फायदे बता ही दिए हैं कि क्यों आप अगर आप इथरबिट से मंगाते हैं तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिल पाते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल वेबसाइट्स या फिर जो भी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट्स यहाँ पे होती हैं। तो आप चाहो तो इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलेंगी। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डेफिनेटली आ सकते हो, ट्राइकॉन में ज्वाइन नहीं हो तो डेफिनेटली हो सकते हो। और इसी के साथ एक एपेक्स डेक्स हमारे पास अवेलेबल है जहां पे आप परपेचुअल ट्रेडिंग कर सकते हो 20x के लेवरेज। तो अगर आप चाहो तो इसको भी डेफिनेटली चेक कर सकते हो। लिंक सारी मैंने टेलीग्राम और वीडियो के नीचे आपके साथ शेयर यहाँ पे कर रखी है। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।